फिफ्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर वेल। आज आपकी हिंदी की क्लास है। सो सभी बच्चे अपनी हिंदी रीडर की बुक ओपन करेंगे। निरंजना, यस बेटा, प्रीवियस क्लास में हमने जो थर्ड चैप्टर है महाराणा प्रताप, उसके क्वेश्चन आंसर करे थे, सही उत्तर पे निशान लगाइए करे थे और खालिस्तान करे थे। ठीक है, आज हम मतलब ग्रामर पोर्शन करेंगे। पेज नंबर 25, फर्स्ट पेज नंबर 25 ओपन करिए सभी। अच्छा बच्चों, आज बेटा मेरा गला ख़राब है। टुडे आई हैव सोर थ्रोट, सो प्लीज़ एडजस्ट विद मी। ठीक है, गला ख़राब है तो सभी बच्चे एडजस्ट करिएगा मेरे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे। आज की डेट है 23 जून 2021। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। सॉरी, मुहावरे के अर्थ लिखने। ठीक है, क क्या है? छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाने का बेटा क्या अर्थ होता है? बुरी तरह हरा देना। जब हम किसी को बुरी तरह हरा देते हैं। ठीक है, जैसे क्या था इस चैप्टर में, अगर हम देखा जाए तो क्या था कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के क्या छुड़ा दिए? छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह हरा देना। ख है प्राणों का बलिदान करना, मतलब शहीद हो जाना। जैसे हमारे जो सैनिक होते हैं वो क्या होते हैं? युद्ध भूमि में क्या होता है? अपने प्राणों का बलिदान लड़ते लड़ते दे देते हैं, मीन्स शहीद हो जाते हैं। प्राणों का बलिदान करना, शहीद हो जाना। ग है 9, 2, 11 होना, मीन्स भाग जाना, मीन्स भाग जाना। घ है नाक में दम करना, इसका मतलब क्या है? परेशान करना। छक्के छुड़ाने का मतलब बुरी तरह हरा देना, प्राणों का बलिदान करना, शहीद हो जाना। 9, 2, 11 होना, भाग जाना। नाक में दम करना, परेशान करना। ठीक है, आप ये सब हिंदी जी की कॉपी में लिखेंगे भी, बुक में भी, और लर्न भी होनी चाहिए आप सभी को ये। ठीक है, नाउ टर्न योर पेज नंबर 26। यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, समझिए और लिखिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? देशभक्ति। तो इसको हम मतलब देशभक्ति का मतलब क्या होता है? जो देश की भक्ति करता है, देश की भक्ति करना। देशभक्ति, देश की भक्ति। घुड़सवारी का मतलब जो घोड़े की सवारी जो होती है उसे क्या बोलते हैं हम? घुड़सवारी। स्वामी भक्त, जो स्वामी का भक्त हो उसे क्या बोलते हैं? स्वामी भक्त। युद्ध भूमि क्या होती है? युद्ध की जो हमारी भूमि होती है, उस जहाँ हम लड़ाई करते हैं जिस भूमि पर, उसे क्या बोलते हैं? युद्ध भूमि। अब देखिए, जहाँ कहीं भी बीच में ये लग जाता है ना, इसका मतलब क्या होता है? और। ठीक है, जैसे माता पिता का क्या हो जाएगा? माता, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया? और। ठीक है, माता पिता बीच में ही आप देखेंगे हाइफन का निशान है, तो क्या हो जाएगा? माता और पिता। अस्त्र, फिर बीच में ये है अस्त्र शस्त्र, मीन्स अस्त्र और शस्त्र। लंबा चौड़ा मीन्स लंबा, इसको हटा के क्या लगा देंगे? और। लंबा भी और चौड़ा भी। घास पात का मतलब घास और पात। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ बेटा, आप लोग सब समझ रहे हैं ना? आज थोड़ा गला ख़राब है मेरा। ठीक है, देशभक्ति, देश की भक्ति। घुड़सवारी, घोड़े की सवारी। स्वामी भक्त, स्वामी का भक्त। युद्ध भूमि, युद्ध की भूमि। ठीक है, यहाँ देखिए उचित पर्यायवाची शब्द पर आपको गोले का निशान लगाना, मतलब सर्कल लगाना। सर्कल। पर्यायवाची क्या होते हैं? जब एक शब्द के बहुत सारे और शब्द होते हैं। आँख का अमन, नयन, अस्तु। क्या होगा? आँख का नयन। युद्ध का क्या होता है? लड़ाई, परिणाम, विजय। क्या होता है युद्ध का? लड़ाई। तो लड़ाई पे सर्कल। घोड़ा का मीन, वृषभ, अश्व। घोड़ा का क्या होगा? अश्व। सिंहासन का गद्दी, राजा, भूमि। क्या होगा? सिंहासन का गद्दी। ठीक है,
जैसे राजा लोग अपने सिंहासन पे बैठते हैं ना, सिंहासन पर मीन्स गद्दी। तलवार का कृपाण, अम्बु, खड्ग। देखिए कृपाण भी होता है और खड्ग भी होता है, लेकिन हमको उचित पे लगाना है, जो बिल्कुल नियर हो, जो बिल्कुल सही हो। कृपाण का मतलब बेटा क्या होता है, जो छोटी तलवार होती है, छोटी वाली तलवार, ठीक है। लेकिन अब युद्ध, ये अब चैप्टर महाराणा प्रताप का है, तो देखिए इसमें वो छोटी तलवार लेके तो जाएंगे नहीं लड़ाई करने के लिए, बड़ी तलवार ही लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसमें तलवार का जो उचित पर्यायवाची होगा वो होगा खड्ग, ठीक है। तो आप खड्ग पे लगाइएगा। राजा का क्या होगा, हिमांशु, नरेश या नर। राजा का क्या होगा, नरेश, ठीक है। अभी आप ये देखेंगे यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को क्या कहते हैं। प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा। संज्ञा के वैसे तो 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं वैसे तो, बट अभी इसमें 3 मेंशन करे गए हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है। आप सभी को ये मैंने पहले ही करवा दिया था। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध कराने वाली संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक। जिसमें किसी पर्टिकुलर नाम हो, मतलब जैसे किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, जैसे नरेंद्र, पेंसिल, दिल्ली आदि। जातिवाचक किसे कहते हैं, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के पूरे जब वर्ग का बोध होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कौन से शब्द होते हैं वो, जातिवाचक। जैसे शेर, अब देखिए शेर में कितने शेर होते हैं। अगर हम शेर बोल रहे हैं तो मतलब क्या है, किसी जानवर का नाम है, और पूरे हम शेर का जितनी भी जाति है उन सबका मतलब उन सबका बोध है। ये पूरे शेर जाति के बारे में बोल रहे हैं हम। फल में आपको पता, फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स आते हैं। लड़का में मतलब जितने भी बॉयज़ होते हैं उन सबको मेंशन करा गया है इसमें। शहर में मतलब जैसे बहुत सारे शहर होते हैं, ठीक है। इसमें किसी पूरे वर्ग का बोध होता है, पूरी जाति का। भाववाचक क्या होता है, भाववाचक गुण, अवस्था और मन के भावों के नाम को क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे देशभक्ति, सुंदरता, खुशी, हरियाली, प्रेम, क्रोध, बुढ़ापा आदि, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे इसमें आपको क्या लिखा है, आपको इसमें ये दिए गए ऑप्शन, महाराणा प्रताप, घोड़ा, उदारता, मुगल, राजपूत, शूरवीर, मानसिंह, मेवाड़, शत्रुता। आपको इसमें क्या छांटना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक। बुक में मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, मिसप्रिंट है, तो आप सर्वनाम को काट कर यहाँ पर क्या लिखोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम नहीं है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक, ठीक है। तो आपको इसमें छांटना है। व्यक्तिवाचक में क्या आएगा, नाम आएगा, नाम। जैसे महाराणा प्रताप नाम है किसी का, मान सिंह भी नाम है, और मेवाड़ भी किसी जगह का नाम है, ठीक है, मेवाड़। जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा, हम किसी जाति का या वर्ग का लिखेंगे। जैसे घोड़ा, मुगल में क्या है, पूरे वर्ग का बोध हुआ है। राजपूत में भी क्या है, पूरे वर्ग का बोध हुआ है, ठीक है। भाववाचक में जब हम भाव का जिससे बोध हो, जिन शब्दों से, ठीक है, भाव का बोध हो, जैसे उदारता, शत्रुता, शूरवीर, ठीक है। तीनों के 3 है। आपको ये सारा का सारा हिंदी जी की कॉपी में और बुक में करना है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम फोर्थ चैप्टर करेंगे, ठीक है। ये आप सारा काम हिंदी जी की कॉपी और बुक में करेंगे, ओके। और मैं आप सबकी कॉपी मंगवाऊंगी जल्द से जल्द, हिंदी रीडर की भी और हिंदी ग्रामर की भी। सो प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू, टेक केयर।